अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इधर हम जा रहे थे हॉस्पिटल हफ्सा के इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि हाजरा के बाबा तो नहीं थे, वो फैसलाबाद गए हुए थे। तो फिर ज़ाहिर बात है मैंने ही जाना था इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो यहाँ मैंने इसका कार्ड लिया हफ्सा का इंजेक्शन वाला और साथ हाजरा को तैयार किया। तो मैंने कहा चलें चलते हैं इकट्ठे जा के ना हफ्सा के इंजेक्शन लगवा के आते हैं। तो हफ्सा को जब बार-बार हाजरा कह रही थी हफ्सा इंजेक्शन लगवाने चलें, तो वो रोने लग जाए, कहे नहीं। ये फिर उसे कह दे चलो चलो हफ्सा इंजेक्शन लगवाने चलें। तो हम इंजेक्शन लगवाने गए थे। जब वापस घर आए हैं तो माशाल्लाह से सुबहान भी स्कूल से आ गया था। बस ख़ैर इसने यूनिफ़ॉर्म तो चेंज नहीं किया, वैसे ही लेट गया था क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गई हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा रश था। तो ये कुछ चीज़ वग़ैरह लेके आया था, हफ्सा को दे रहा था, लेकिन हफ्सा इसका मूड इतना ख़राब था वो नहीं खा रही थी। तो ये बार-बार उसे कह रहा था ले लो हफ्सा चीज़, लेकिन नहीं, हफ्सा है कि मूड इतना ख़राब। और अभी से ही ना मुझे पता चलना शुरू हो गया था कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये खुद ब खुद ना ऐसे लेटी हुई निढाल हो रही थी। मैं खुद परेशान हो गई कि मैं तो इसका इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, इसे क्या हो गया है? तो इसकी बाजू भी काफ़ी स्वेलिंग हो गई इंजेक्शन का वैसे ही निशान। तो उन्होंने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो इसके कॉटन भी नहीं ऊपर रखी, वैसे इसके ब्लड आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि कॉटन तो दे दें इसके, मैं रख दूँ ऊपर। तो मैंने कॉटन के साथ इसका ब्लड साफ़ किया। तो बस थोड़ी देर गुजरी है तो हफ्सा तो फिर इतना रोए और बाजू को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। बहुत ज़्यादा इसकी बाजू स्वेलिंग की वजह से इतनी मोटी हो गई। तो फिर हफ्सा इतना रो रही थी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, इसको बुखार इतना ज़्यादा हो गया। तो मैं सोच रही थी अब क्या करूँ? पहले भी मैंने इसको इंजेक्शन लगवाए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट जो एंड वाला था इंजेक्शन, इसने तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया। और मुझे डाउट हो रहा था पता नहीं इंजेक्शन सही नहीं लगा, क्या हो गया, इंजेक्शन गलत लग गया है, क्या है जिसकी वज़ह से इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। तो सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन हफ्सा की इसको जितनी भी बातों में लगा रही थी, कभी इसको कोई चीज़ दे रही थी कुछ, लेकिन हफ्सा बार-बार हिचकियाँ ले लेके रो रही थी। और एंड पे उसका एक ही सवाल था, बाबा, बाबा, बस मेरे बाबा आ जाएँ जल्दी से। तो मैंने इसके बाबा को भी कॉल करके बताया कि हफ्सा की तबीयत नहीं ठीक, तो वो भी परेशान हो गए वहाँ। तो हफ्सा की शक्ल देख के सब हैरान थे, इसने रो-रो के अपनी आईज़ ऐसे रेड की हुई थी। तो इधर हाजरा बार-बार उसे तंग कर रही थी, मैं आपकी बाजू पे हाथ रखने लगी हूँ, तो वो रोने लग जाए। मैं उसे बहुत मुश्किल से चुप करवाऊँ, वो हाजरा फिर इसको छेड़ दे। तो बस इसी तरह के हफ्सा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो ये शाम तक तो बाजू बिल्कुल भी नहीं हिला रही थी। तो इधर हफ्सा सो गई थी, मैंने इसको दवाई वग़ैरह दी, पैनाडोल, तो सो गई। मैंने कहा चलें 4 बजे हैं तो मैं साथ ही ना मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ। तो फिर मैं हाजरा को अपने साथ ऊपर छत पे ले आई, मैंने कहा चलो आप मेरे साथ आ जाओ, इकट्ठे कपड़े धो लेते हैं। मौसम कुछ बेहतर था, तो मैंने कहा फिर बाद में जाके इफ्तारी बनाते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैं रोज़े के साथ हॉस्पिटल भी गई, कपड़े भी धोए, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी भी हो रही थी। मुझे टेंशन हफ्सा की थी कि हफ्सा हफ्सा सोई हुई है, तो चलो मैं जल्दी से काम कर लूँ। तो मैंने यहाँ सारे कपड़े वग़ैरह धो लिए थे। तो इधर हाजरा थी आइसक्रीम खा रही, इसने नहा के कपड़े चेंज कर लिए थे ऊपर ही। मैंने कहा चलो ले आओ कपड़े, तो आप भी कपड़े अपने चेंज कर लो। तो फिर रफ़्तारी वग़ैरह करके जो कपड़े रह गए थे वो मैं आई दोबारा तारों पे लटकाने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और हफ्सा की तबीयत अभी भी बहुत ख़राब थी। सब बच्चे सो गए थे, लेकिन हफ्सा नहीं सो रही थी, वो कभी सुबहान को उठा रही थी तो कभी हाजरा को। ये थी आज की रूटीन जो मैंने सबके साथ शेयर की। आप सब ने दुआओं में याद रखना है, हफ्सा के लिए बहुत सी दुआएँ करनी है। अल्लाह पाक हफ्सा को सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और आज की वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।